बच्चों क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर ये जब रूट में आ गए तो इससे घबराए मत। जो हमारी प्रतिस्थापन विधि है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चलते रहो। हम यहाँ पर इसे समीकरण 1 देंगे और इसे समीकरण 2 नाम देंगे। यहाँ पर बच्चों x के साथ √2 है, y के साथ √3 है, x के साथ √3 है, y के साथ √8 है। तो इसका मतलब हमारे लिए कोई भी आसान काम नहीं है कि जैसे अगर इसके साथ कुछ ना होता तो मैं यहाँ से x निकाल लेता। अब यहाँ पर बच्चों दोनों समीकरण मेरे लिए समान है तो मैं यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो मैं यहाँ पर समीकरण 2 से 2 द्वारा हम यहाँ पर x या y का मान फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों पहले ये समीकरण 2 लिख लिया मैंने, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों मैं x का मान निकालूंगा तो उसके लिए जो यहाँ पर ये जो चीज है माइनस की, ये राइट हैंड साइड जाकर किसकी हो जाएगी, प्लस की। और 0 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पर √3x के इसके इक्वल आ गया √8y। तो बच्चों निकालना क्या है, x निकालना है। तो यहाँ पर मैंने x लिया, इसे यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर √8 जो यहाँ पर गुणा में है बच्चों को कहाँ चली जाएगी, भाग में, √8 बाई √3y। अब यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू निकल गई तो मैं इसे समीकरण 3 का नाम दे देता हूं। मैं यहाँ पर अब किसका, x का मान समीकरण 3 में रखने किससे निकाला था, 2 से, तो समीकरण 1 में रखने पर हम यहाँ पर 1 में रखेंगे क्योंकि 2 से निकाला तो 1 में रख दो। अब बच्चों समीकरण 1 है जो उसे ऐसे कैसे उतार लो, प्लस √3y इक्वल टू 0। यहां पर बच्चों किसका मान रखना, x का, तो x का मान ये है तो मैं x की जगह ब्रैकेट में √8 बाई √3y ऐसे लिख लेता हूं, फिर प्लस √3y इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां पर बच्चों आप देख सकते हो √2 और √8 ये दोनों अंश में है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा √16 और जो बटे में है वो हमारा ऐसे कैसे 16y प्लस √3y इक्वल टू 0। अब बच्चों मुझे यहां पर भी y है यहां पर भी y है तो हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं, मगर जोड़े कैसे, ये चीज तो है बच्चों बटे में और ये चीज है हमारी मतलब बिना बटे के, तो इसे हम 1 बटे में लिख लेते हैं। तो इसका और इसका जो एलसीएम आएगा बच्चों वो होगा √3। अब √3 को भाग करेगा तो आंसर क्या आएगा, 1। बच्चों इससे ये संख्या भाग देनी है, √3 को हम √3 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। और जो ये आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करनी है तो 1 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, √16। और बच्चों √16 क्या होता है, यहाँ पर होता है ये 4, तो आप 4y लिख सकते हो। फिर आ गया प्लस। अब बच्चों इस 1 से ये √3 भाग करना है, 1 से जब √3 को 1 से भाग दोगे तो आंसर √3 ही आएगा और इस आंसर को हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर √3 से √3 की गुणा जब ये सेम होते हैं तो बच्चों ये क्या हो जाता है, 3y हो जाएगा, 3 आ जाएगा और ये क्या इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां पर क्या हो गया, 4y प्लस 3y बटे √3 कितने हो जाएंगे, 7y बटे √3 बराबर 0। तो यहां से अगर बच्चों y निकालना है तो ये चीज जाएगी गुणा में, 7 आएगा भाग में, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 0 गुणा √3 बटे 7 बराबर हो गई 0। तो बच्चों यह आ गया y, ये आ गई y की वैल्यू। अब y का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर
यहां पर समीकरण 3 ये है बच्चों। इस समीकरण को हम उतार लेते हैं। यहां पर x बराबर है √8 बटे √3 y। अब बच्चों यहां पर x की जगह x आ गया, यहां पर √8 बटे √3, y की जगह क्या आ जाएगा 0, और 0 के साथ गुणा यहां पर क्या हो जाएगी 0 ही आ जाएगी। तो बच्चों यहां से मेरी y की वैल्यू आई है 0, यहां से x की वैल्यू आई है 0। तो बच्चों इसलिए x बराबर है 0, y बराबर है 0। ये इस समीकरण के युग्म का हल हो गया। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन के दोनों जो हल आएंगे वो x = 0, y = 0। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।